केंद्र सरकार ने भारत के कुछ चुनिंदा शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की, जिसके माध्यम से भारत के कुछ शहर आदर्श शहरों के रूप में विकसित हो सके। राजधानी शिमला भी उन आदर्श शहरों में से एक है, परंतु कंक्रीट एवं लोहे के पिंजरे के रूप में तब्दील होता राजधानी शिमला अपने आप में ही सवालों के घेरे में घिरता जा रहा है, क्योंकि साधनों का अभाव, सरकार की अनदेखी जहां तहां वार्डों में नजर आती है। कुछ ऐसा ही आलम है विकासनगर वार्ड का, जहां केवल विकास के नाम पर सिर्फ वार्ड का नाम ही विकास है। नगर निगम का ये वार्ड न सिर्फ जरूरी सुविधाओं के तहत अभाव में जूझ रहा है, बल्कि यहां स्थानीय लोग बेहद मुश्किलों का भी सामना कर रहे हैं। वार्ड के साथ लगते देवनगर क्षेत्र में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है, जहां सड़कों में पड़े गड्ढे, स्ट्रीट लाइटों का अभाव, रेलिंग्स की व्यवस्था न होना लोगों की परेशानियों का सबब बना है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काफी समय से इस सड़क की स्थिति यूं ही बनी हुई है, जहां किसी भी पार्षद द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की गुहार लगाई है। कम से कम 50 साल से रहता हूं, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, और मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इन्होंने ये जो रोड बनाया, इसमें सारे गड्ढे पड़े हुए और बुरा हाल है। इससे बच्चे चलते हैं, छोटे चलते हैं, गाड़ियाँ चलती है बड़ी बड़ी, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। मेयर जी को भी एक दिन आए थे इधर टूर पर, बोला गया उनको भी कि इस रोड को ठीक बनाओ, यहाँ कोई बच्चे इसके नीचे दब जाएंगे, ऊपर से बारिश लगी है और रोड बड़ा तंग है, और इसको वन वे भी किया जाए। हमने मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी भाई इसको एक तरफ रोड वन वे बनाया जाए, और इसमें जो है ना बच्चों का खतरा है, कोई बच्चे कभी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा है। इसको ठीक ढंग से किया जाए ताकि जो है हमारे बच्चे ठीक चले और छोटे बच्चे भी ठीक ढंग से स्कूल, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमने कई बार काउंसलर को भी और प्रशासन को भी कई बार फोन किया, कई बार बोला, लेकिन कोई सुनवाई करता नहीं है। ये रोड ऐसा है कि जो कंट्रीब्यूशन से बना था, सीमेंट जो डला इस रोड में वो सारा कंट्रीब्यूशन से डला हुआ है, ये किसी की वो नहीं है, हम लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की थी, उससे ये बना था। उसके बाद काउंसलर ने इस रोड में कुछ नहीं किया, सिर्फ जंगले लगा दिए और बात खत्म हो गई। इस रोड में ऊपर डीए फिटनेस से लेके नीचे काली मंदिर तक ना तो कोई शौचालय है, ना ही कोई पानी की सुविधा है कहीं, और इतना कूड़ा है। ऊपर से स्मार्ट सिटी का आउट में 5 बना सड़क के साथ, उसके साथ नीचे इतना मलबा गिरा है। हमने कई बार ठेकेदार को बोल दिया कि इस मलबे को उठा दो, उन्होंने भी नहीं उठाया। और हाल ही में मेयर साहब का यहाँ दौरा था, वो यहाँ से आए चक्कर लगा के और सीधे निकल गए, उन्होंने आज तक कोई सुनवाई नहीं की। हम बोलते हैं तो सुनवाई कोई करते नहीं है, वोट के बाद वक्त आ जाते हैं, काउंसलर है वो भी नहीं सुनती है। हमने इतनी बार कहा इसमें एक शौचालय बना दो, लोग जाते हैं, लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं पेशाब करने, यहाँ किसी औरतें सामने से जाती हैं, किस मुंह छुपा के जाती हैं। तो एक तो इसमें ऊपर ही रोड के साथ आते हैं तो नीचे को टंकियाँ आपने देखी होंगी, टंकियाँ लगी है। ये बिल्डिंग मैदान बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है, इसमें टंकियाँ लगी है जो कि सरकारी रास्ते के अंदर है। हमने 10 बार बोला कि इनको हटाओ, अगर ये एम्बुलेंस रोड है तो ये रोड से ये टंकियाँ तो उठनी चाहिए, ये तो सरकारी लैंड में टंकियाँ लगी हुई है, कोई सुनवाई नहीं की जाती। मेरे को लगता है या तो उनके साथ कोई मिली भगत है या कुछ ऐसा। और इस रोड की हालत ऐसी है कि आज तक इन्होंने बोला कि हम इस रोड की मेटलिंग करेंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन हुए भी साल होने को आ रहा है, लेकिन आज तक इसका बजट कहाँ गया, क्या हुआ, हमें कोई पता नहीं है। आते हैं, चक्कर मारते हैं, दौरा किया, अखबारों में छाप देते हैं। हमने लोगों की जन समस्याएं सुनी, हमें समझ नहीं आता किसकी जन समस्याएं सुनते हैं और किससे पूछते हैं। एक हाल में मीटिंग रखते हैं, अपने खाया पिया और चल दिए। हमें इसका कोई नहीं है, तो हम यही गुजारिश करेंगे प्रशासन से कि इस रोड की सुध ली जाए। और ये इतना टाइट रोड है और ये बोथ साइड चल रहा है रोड, अप एंड डाउन, जबकि ये वन वे होना चाहिए। ये वन वे होने की बजाय अप एंड डाउन चल रहा है, और किसी वक्त यहाँ ऐसा हादसा पेश आ सकता है जो भयंकर रूप लेगा, क्योंकि ये तंग रोड है। नीचे से गाड़ी आती है तो ऊपर वाले को कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ कोई क्रॉसिंग नहीं है रास्ते में, और ना ही कोई सुनता है इस बात को। और ये जबकि कहा गया था रोड बनने से पहले कि ये वन वे रहेगा, तो हम लोगों ने इसी वजह से अपनी सहमति दी थी भी ये वन वे रहेगा तो ठीक है, लेकिन ये वन वे ना होके 2 वे है। और ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं,
कभी भी इस हादसे का कारण बन सकते हैं, जिसके लिए प्रशासन सीधा सीधा जिम्मेवार होगा। हमने कई बार कह दिया है। रमेश ठाकुर, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, देवनगर का। यहाँ जो दिक्कत है इस रोड में आपको पता ही है, गड्ढे दिख रहे हैं और यहाँ से आना जाना, स्कूल के बच्चों का आना जाना रहता है। और मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि इस रोड की मेंटेनेंस किया जाए। खस्ता हाल है देवनगर के रोड के। यहाँ से गाड़ियाँ शॉर्टकट रास्ते में आती है, नीचे वन साइड आती है, तो वो भी एक रिस्की पॉइंट बना हुआ है गड्ढे के कारण बच्चों के लिए खासकर। यहाँ पे देवनगर में सीटा निवास है मेरा, इसलिए 2001 से रह रहे हैं। मकान है हमारे, एक एम्बुलेंस रोड है जो बनाया है पीछे, इसके कोई भी वो मेंटेनेंस नहीं है, रोड की हालत में खराब है। जबकि यहाँ से एम्बुलेंस का कभी भी कोई भी पेशेंट वगैरह बहुत समस्या आती है, और इसके बच्चे दूसरे कई को बुजुर्गों को बहुत समस्या आती है, इसलिए इसकी मेंटेनेंस जल्दी से जल्दी करवाई जाए।